नमस्कार, मैं अतुल कुमार, समस्त स्वराज सर्वोदय सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। हमारी संस्था पूरे उत्तर प्रदेश में विभिन्न सामाजिक कार्यों हेतु कार्य कर रही है। इसी संबंध में आज का विषय मनरेगा में भ्रष्टाचार पर हमारी संस्था के सचिव मिस्टर दीपेश जी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार, मैं दीपेश। जैसा कि आज का हम लोगों का विषय है मनरेगा में भ्रष्टाचार। मनरेगा योजना भारत में 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में लागू की गई थी और फिर 2007-08 में 130 अन्य जिलों में और 1 अप्रैल 2008 तक 593 जिलों में लागू कर दिया गया था। मनरेगा योजना के लागू करने का मुख्य उद्देश्य था गांव से हो रहे पलायन को रोकना। गांव से मजदूर पलायन कर शहरों में जाते रहे, जिससे कि शहरों में एक बड़ी जनसंख्या को रोजगार देना एक चुनौती बन गया था। तब की तत्कालीन केंद्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना मनरेगा को लॉन्च किया और उसका मुख्य उद्देश्य यही था कि गांव से पलायन रुकेगा। लेकिन वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि मनरेगा योजना विगत कई वर्षों से लगातार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती जा रही है। मनरेगा योजना का जिक्र भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी विभिन्न चुनावी रैलियों में भी किया था कि यह भ्रष्टाचार का ढिढोरा है और इसको मैं घूम घूम के पीटूंगा। लेकिन आज जब केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है और कोविड का संक्रमण काल पूरे देश में चल रहा था, ऐसी परिस्थिति में मैं देख रहा हूं कि मनरेगा योजना में भारी भ्रष्टाचार हमारे चंदौली जनपद के चहनिया विकासखंड में किया गया है। इस योजना का पूरी तरह से गला घोंट दिया गया, सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई और यह सब कहते हुए मुझे याद आ जा रहा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। ये पूरी तरह से पंक्तियां हमारे विकासखंड में चरितार्थ हो रही हैं। जैसा कि सरकारी शासनादेशों में भी यह है कि श्रमांश और सामग्री का अनुपात 60-40 होना चाहिए। मतलब 60 रुपये यदि श्रमिक को मजदूरी के रूप में दिया जा रहा है तो 40 रुपये का मटेरियल खरीदा जाना चाहिए और यह लगभग हर गांव सभाओं के लिए होना चाहिए था। लेकिन हम देख रहे हैं कि पूरे विकासखंड में जो आंकड़ा है और 60-40 का तो है, लेकिन ग्राम पंचायत स्तर पे यह आंकड़ा पूरी तरह से छिन्न भिन्न नजर आ रहा है। यहाँ स्थितियाँ यह हैं कि हमारे 91 ग्राम सभाओं में, चनिया ब्लॉक की 91 ग्राम सभाओं में मात्र 7 गांव ऐसे हैं जिन्होंने कि जो पक्के काम के लिए उन्होंने खरीदारी की, जो मटेरियल की खरीदारी की, वो कर डाली है 274.43 लाख, अर्थात 2,74,43,000 की खरीदारी कर रखी है, जो कि उनके श्रमांश के बिल्कुल विपरीत है। श्रमांश में उन्होंने मजदूरी का भुगतान मात्र 98.3 लाख किया हुआ है। यहाँ पर हम जो यदि आंकड़ा देखें तो 74% इन 7 गांव सभाओं में 74% सामग्री का भुगतान और 26% मजदूरी का भुगतान, जबकि यह योजना पूरी तरह से मजदूरी आधारित योजना है और 60-40 का शासनादेश भी है। फिर भी उच्चाधिकारियों के संरक्षण में 7 प्रधानों द्वारा 74% अपने गांव सभा में जो कार्य कराए उसमें 74% सामग्री का भुगतान और मात्र 26% उन्होंने मजदूरी का भुगतान किया। वहीं 91 गांवों में अन्य 84 गांवों ने कुल मिला के पिछले वित्तीय वर्ष 2021 में सामग्री पर भुगतान मात्र 131.05 लाख रुपए का किया, जो कि इन 7 गांवों की अपेक्षा काफ़ी कम भी नज़र आता है। और 84 गांव एक तरफ मिलके जहां मात्र 131.05 लाख रुपए पाते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये 7 गांव 274.43 लाख रुपए का मटेरियल का भुगतान करा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि देखें तो इन 7 गांवों ने मजदूरी पर भुगतान मात्र 98.3 लाख किया, जबकि अन्य 84 गांवों ने मिलकर 528.83 लाख रुपए का रोजगार श्रमिकों को उपलब्ध कराया। इससे स्पष्ट है कि कहीं न कहीं हमारे विकास खंड में कुछ दबंग लोगों का एक तरह से इस योजना पर कब्जा रहा है, जिनके साथ मिलकर अधिकारी धन का बंदरबाट करने में काफ़ी अपने आप को सहज महसूस करते रहे होंगे, जिसका परिणाम हम सीधे देख सकते हैं कि मनरेगा योजना का जो शासनादेश है, जहां सामग्री और श्रम का अनुपात 40 और 60 का होना चाहिए, उसकी पूरी तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और इस क्रम में मैं आपको 2 गांव सभाओं के थोड़े विवरण भी प्रस्तुत करना चाहूँगा।
बाकी 5 ग्राम सभाओं के विषय में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। ये दोनों ग्राम सभा हैं त्रिपाठ और टांडा कला। त्रिपाठ में हम देख रहे हैं कि जहां श्रम का भुगतान, मजदूरी का भुगतान 11.73 लाख है, वहीं मटेरियल का भुगतान 28.43 लाख है। सीधे देख सकते हैं आप कि 2 गुने से भी अधिक, जबकि सामग्री का अधिक भुगतान होना चाहिए और मटेरियल का कम भुगतान होना चाहिए। वहीं यदि हम जाएं टांडा कला पे, तो टांडा कला पे हम देख रहे हैं कि 3.51 लाख रुपए का रोजगार मजदूरों को मिला, तो 27.97 लाख रुपए मटेरियल पर खर्च किए गए, जो कि कई गुना अधिक हैं। जबकि इसमें भी मटेरियल का खर्च मजदूरी के खर्च से कम होना चाहिए था। और यही नहीं, कई ग्राम सभाएं ऐसी रहीं जहां के या तो प्रधान अपनी दबंगई नहीं दिखा सके, अपने प्रभाव का इस्तेमाल नहीं कर सके, उन गांव सभाओं में पक्के कार्य 0 रुपए के हुए। इन संपूर्ण भ्रष्टाचार में चहनिया के तत्कालीन और वर्तमान खंड विकास अधिकारी की भूमिका संदिग्ध हो जाती है और हमारी संस्था इन सारे विषयों पर अध्ययन कर रही है और जितने भी कार्य इन लोगों के द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में कराए गए, कोविड के संक्रमण काल में इन लोगों ने मनरेगा योजना को आपदा में अवसर तलाश लिया और तमाम जगहों पे काऊ शेड और अन्य प्रकार के घटिया सामग्री का प्रयोग कर इन्होंने निर्माण किया है। उन सारी चीज़ों की जांच कराई जाएगी और निश्चित रूप से मैं सभी जो भी सज्जन इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे यह वादा करते हैं कि इस प्रकार के समस्त भ्रष्टाचार की जांच, उच्च स्तरीय जांच की मांग हमारी संस्था करेगी और उसका परिणाम भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और इन भ्रष्टाचारियों को चैन से सोने नहीं दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।